हनुमान जी के अलावा मुझे और कुछ नाम नहीं सूझ रहा था। फिर हनुमान जी आप हैं, आप ठीक करेंगे। और ऑपरेशन के दिन भी मम्मी हनुमान चालीसा बोल रही थी और मम्मी को ऐसे सुनाई दिया कि कोई मेरे पास हनुमान चालीसा, मम्मी बोल नहीं रही थी, मन में तो बोल रही थी लेकिन उनको सुनाई दे रहा था कि हाँ कोई मेरे पास हनुमान चालीसा बोल रही थी। मेंटली मैं इतना डिस्टर्ब थी, इतनी मतलब मेंटली मतलब अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रही थी, क्या हुआ, मतलब मन में ना ऐसे भी ख्याल आए हैं सुसाइड कर लूं, ऐसे भी ख्याल है, मतलब क्या हुआ मेरे साथ। क्योंकि बहन को ना नेगेटिव एनर्जी हमेशा बचपन से ही उसको लगा रहता था, नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि बचपन से उसको ना खून की उल्टियां आ रही थी। क्योंकि हमें पता था उसके साथ कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, पता था। उसके बाद उसकी तबीयत ना बिगड़ने लगती, जैसे कि सांस फूलना, या फिर जैसे कि नाक को और मुंह को कोई दबा के रख रहा है। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। देखिए, जेलसी है, ये है, वो है, मगर लोग किस हद को पार करते हैं। वे मूर्ख हैं जो ये करते हैं ना, नेगेटिव एनर्जी, वो सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि वे अपने बुरे कर्म बांध रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी भैया, जय श्री राम सबको। मेरा नाम मधुस्मिता बिसोई है। मैं उड़ीसा की गंजाम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और हनुमान जी से जुड़े कुछ अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, मैं अभी कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर हो रही हूँ। धन्यवाद बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा रेगुलर सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और बहन, जैसे आपको बताया, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें उन्होंने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसा कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी जी, पहले तो मतलब बचपन से तो हमारी जर्नी रही है स्पिरिचुअल जर्नी, मतलब स्पिरिचुअल, जैसे कि घर में रहते हैं, पूजा पाठ ये वाला माहौल रहता था, लेकिन इतनी भक्ति नहीं थी मन में। हाँ, ऐसे पूजा पाठ चलता रहता था। लेकिन मैं आई आपके चैनल के वजह से 2023 जनवरी 14 में, जब मेरी बहन का डेथ हुआ और मेरे मामा जी का डेथ हुआ, क्योंकि मेरे मामा जी का डेथ 2021 में हुआ और उसके बरसी भी नहीं गई है, और उसके बाद मेरी बहन 2022 में उसका डेथ हो गया। उसके बाद से 2023 से मैं आपके चैनल से जुड़ी, हनुमान जी के प्रति भक्ति बढ़ा। और पहले तो शिव जी की भक्ति बहुत करती थी मैं, जैसे कि मंदिर जाना, जल चढ़ाना, ऐसे करती थी। लेकिन हनुमान जी से जुड़ती थी, लेकिन हनुमान चालीसा ऐसे सुनती थी, पढ़ती थी ऐसे ही, जैसे कि पूरा भक्ति नहीं थी जी। लेकिन अभी जैसा लगता है नहीं, मेरे भैया है मेरे पास, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो वो हैं, संभाल लेंगे वो। तो मेरी पहला जैसे कि पहला एक्सपीरियंस था हनुमान जी से जुड़ा, जबकि 2023 के बाद मतलब मैं दिखाती नहीं थी कि अंदर से मैं ऐसे टूटी हुई हूँ या फिर और कुछ, लेकिन अंदर से मुझे बहुत पेन होता था, डर लगता था।
तो ऑटोमेटिक मैं हनुमान चालीसा पढ़ती रहती थी, शिव जी के मंत्र, मतलब शिव जी के मंत्र पढ़ती रहती थी। लेकिन 2023 से जब से आपके चैनल में देखी, तो एक दिन जनवरी 14 में आई आपकी वीडियो, तो मम्मी और मैं बैठ के स्क्रॉल करते करते, वो वीडियो आपके 30 से 35 वीडियो थे, मतलब एक दिन में ही सुबह 10, साढ़े 9, 10 बजे से देखे शाम तक हम लोग देखते ही रहते थे। तो मम्मी बोले हाँ अच्छा लग रहा है, थोड़ा जैसे कि भक्ति के मार्ग पे चल, मतलब जैसे कि जैसे बोलते हैं ना, एक उम्मीद सी जगी, हाँ भगवान सुनते हैं। तो ऐसे में मैं थोड़ा, मतलब जैसे बोलते हैं ना भगवान जी का टेस्ट लेना, तो उस टाइम माइंड में कुछ नहीं था, तो मैं बोली अगर आप सच में है तो कुछ तो सिम्टम दिखाएंगे। तो मुझे सिम्टम भी दिखा। तो उस दिन बहुत रोई थी जब सिम्टम दिखे मुझे, जैसे कि बोली अगर आप सच में हो तो कुछ कहाँ पे भी मुझे दिखाई दोगे। वो मतलब वहां पे कुछ मंदिर मंदिर कुछ नहीं था, वो ट्रैफिक था, और ट्रैफिक में उस साइड से एक गाड़ी आ रही है, उस साइड से एक गाड़ी आ रही है, और दोनों में ही हनुमान जी के जो झंडा, एक में हनुमान जी के झंडा थे और वहां पे जय श्री राम लिखा है, और दूसरे में वो नेम प्लेट में लिखा है जय श्री राम। तो उस दिन बहुत रोई थी। उसके बाद से मंदिर जाने लगी, झाड़ू करने लगी मंदिर में, घंटों जाके बैठती रही, और रोना भी आया तो उनको देख के रो लेती थी। ऐसा चलता रहा। फिर 2024 में मम्मी की मतलब पेट में दर्द हुआ, तो पेट में दर्द हुआ तो उनको जाके हॉस्पिटल में दिखाए, तो डॉक्टर बोले कि नहीं, उनका सब बोलते थे कि कुछ नहीं हुआ है। लेकिन लास्ट में जब हम एक डॉक्टर के पास गए, तो बोले कि नहीं, थोड़ा अल्ट्रासाउंड करा लो, और कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, कुछ सीरियस प्रॉब्लम है दिख रहा है, तो आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। और मैं हनुमान जी को रास्ते में भी बोल के, मतलब हनुमान जी के मंत्र, बजरंग मैजिक बिगिन नाउ हो वाला है, तो वो चैंट करते करते मैं बोली आप देख लेना प्लीज, मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो जो अल्ट्रासाउंड हम गए थे, वो जो हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल ही था, तो उसका नाम भी बालाजी था। हाँ, उसका नाम है बालाजी। तो मुझे थोड़ा मन में थोड़ा आया, विश्वास आया कि हाँ हनुमान जी हैं, अगर वो यहाँ तक लाए हैं तो आगे की जर्नी भी वो आगे देख लेंगे। तो मैं रिपोर्ट रिपोर्ट के लिए 2 घंटे वेट की, 2-3 घंटे। मैं सिर्फ हनुमान जी को बोल रही थी नॉर्मल आए, रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन रिपोर्ट में आया नॉर्मल तो हुआ था, लेकिन दिखाई दे के थोड़ा स्टोन, मतलब वो स्टोन हो गया है, और यूट्रस में, और थोड़ा मतलब सूज गया है, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो थोड़ा टेंशन में थी, लेकिन फिर हॉस्पिटल आए, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दिन 2 दिन बचे थे, मैं सिर्फ अकेली थी हॉस्पिटल में, क्योंकि पापा गांव में थे। तो मैं बोली, पापा बोले मैं आऊं, मैं बोली अगर आप एक दिन के लिए आएंगे तो पैथोलॉजी जो दुकान है हमारा तो बंद हो जाएगा, तो आप वहाँ रहिए, अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बुला लूंगी। लेकिन अकेले मम्मी को लेके अकेले ही हॉस्पिटल में मैं रही 14 दिन। उसमें सिर्फ हनुमान जी के अलावा मुझे और कुछ नाम नहीं सूझ रहा था, सिर्फ हनुमान जी आप हैं, आप ठीक करेंगे। और ऑपरेशन के दिन भी मम्मी हनुमान चालीसा बोल रही थी, और मम्मी को ऐसे सुनाई दिया कि कोई मेरे पास हनुमान चालीसा, मम्मी बोल नहीं रही थी, मन में तो बोल रही थी, लेकिन उनको सुनाई दे रहा था कि हाँ कोई मेरे पास हनुमान चालीसा बोल रही थी। हाँ, कोई तो बोल रहा था, लेकिन डॉक्टर उनसे पूछे कि हनुमान चालीसा बोल रहे हैं, मम्मी बोले ऐसे करें, तो डॉक्टर बोले हाँ जय श्री राम, अब बोलें, आप बोलिए। हाँ, और वो डॉक्टर ऑपरेशन कर ले, और वो भी मतलब मम्मी को सुनाई दे रहा था कि वो बोल रहे हैं हनुमान चालीसा, लेकिन वो बोल नहीं रहे थे। तो फिर ऑपरेशन हुआ। जब मैं मम्मी को देखने गई, मैं डर रही थी क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर डॉक्टर बोले नहीं, सब नॉर्मल है, कुछ टेंशन की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। ये तो मतलब डर डर के, जैसे बोलते हैं ना, डर डर के जी रहे थे उस टाइम पे। तो ये गया एक अनुभव। देखिए, यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा। पहली बात तो दुख हुआ आपके मामा के बारे में जानकर, आपकी बहन के बारे में जानकर। मतलब आपकी बहन की क्या उम्र होगी जब उनका स्वर्गवास हुआ? 22 साल थी। 22 साल, युवावस्था में वे। हाँ। तो ऑब्वियसली ये सिचुएशन आपकी फैमिली के लिए बहुत दुखदायक होगी, पैरों तले जमीन हिल गई होगी, और स्पेशली आपके माता पिता के लिए
कि अपनी संतान को हाँ उस स्थिति में आँखों के सामने देखना, तो जी दुःख हुआ जानकर। मगर उस सिचुएशन में जैसे अचानक जैसे आपने कहा कि आपकी बहन का देहांत हुआ 2021 की बात है, 22 हाँ शुरुआत की, जैसे आपके मामा की बरसी भी नहीं हुई थी, उसके पहले आपकी बहन चली गई। हाँ। तो उस दौरान क्या माहौल था और कैसे भक्ति के कारण धीरे-धीरे आप सँभल पाए? क्योंकि उस टाइम मामा जी का डेथ हुआ था नवंबर में, जी, जी। 2021 नवंबर में, जी, और मेरी बहन का 2022 अक्टूबर में। अक्टूबर में, ओके। अ, हाँ, तो ऐसे में मैं डर रही थी, मतलब 2 महीने तक मैं सो नहीं पाई। मम्मी-पापा के बीच ही सोती थी, डर लगता था। रात रात में मतलब सोती भी नहीं थी। सिर्फ़ हनुमान जी और शिव जी को ही मैं बुलाती थी, प्लीज़ ये जो रात है फिर बस चले जाए, दिन हो जाए बस। जी, मतलब मेंटली मैं इतना डिस्टर्ब थी, इतनी मतलब मेंटली मतलब अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रही थी, क्या हुआ? मतलब मन में ना ऐसे भी ख्याल आए हैं सुसाइड कर लूं, ऐसे भी ख्याल है, मतलब क्या हुआ मेरे साथ? मेरे मतलब मामा जी मेरे बहुत करीब थे, हमारे बहुत करीब थे। जी, और उनके बच्चे, मतलब एक छोटा, उनके शादी के 2-3 साल हुआ था, और एक बच्चे भी, एक लड़का भी है उनका। जी, जी। वो मामा जी का डेथ के बाद, डेथ डेथ के वक्त वो लड़का को 8 महीने हुआ था। ओह हो, हो! और हाँ, तो हम लोग तो बहुत करीब थे। उसके बाद बहन चली गई, क्योंकि बहन को ना नेगेटिव एनर्जी हमेशा बचपन से ही उसको लगा रहता था, नेगेटिव जी, एनर्जी। ओह! हाँ, क्योंकि हमें पता था उसके साथ कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, पता था। मतलब बचपन से उसको ताबीज़ दिए थे पहनने के लिए, लेकिन वो निकाल दी थी। अभी जब हम लोग पढ़ने गए बाहर तो वो निकाल दी थी। हम लोग को पता भी नहीं था वो निकाल दी है। जी, जी। तो बाद में हमें पता चला कि नहीं, कोई कुछ करके ब्लैक मैजिक ऐसे करके उसको ऐसे, वो पढ़ाई में अच्छी थी, और पढ़ाई में मतलब वो बीबीए कर रही थी, आर्ट्स में, ओके। पेंटिंग ये सब में, हुँ, बैचलर ऑफ जी, विजुअल आर्ट में वो पढ़ रही थी, अच्छी स्टूडेंट थी, टॉपर स्टूडेंट थी कॉलेज की। हाँ, तो ये सब लोग सहते नहीं है, तो ऐसे में जेलस में आके उसको मतलब मारने के लिए भी नहीं ओके। मतलब पीछे हटते। तो आपको कैसे जैसे बीमार या अथवा कुछ ना कुछ घटना घटी होगी हाँ हाँ जिसके हाँ, कारण, मतलब तो आपको कैसे पता चला कि जैसे जैसे आपने कहा बचपन से ही, तो आपको ऐसा हाँ क्या अनयूजुअल दिखा उनमें कि वो लग रहा था कि वो नेगेटिव एनर्जी ही है? हाँ, क्योंकि बचपन से उसको ना खून की उल्टियाँ आ रही थी। हम लोग सोचे थे कि कुछ मेडिकल प्रॉब्लम, हेल्थ इशू था। राइट, तो मम्मी पापा लेके उसको बहुत हॉस्पिटल्स में दिखाए, इलाज किए, लेकिन सब में नॉर्मल आ रहा था, रिपोर्ट रिपोर्ट सब में नॉर्मल, कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाद में थोड़ी 6-7 क्लास में हमें पता चला, 6 नहीं, 5th क्लास में हमें पता चला कि नहीं, कुछ कोई कर रहा है, क्योंकि उसको अजीब अजीब तरह की कुछ चीजें दिखाई भी दे रही थी। ओके, हमें नहीं दिखाई दे रही थी, उसको दिखाई दे रही थी। जी, तो उसमें से हमको पता चला कि नहीं, उसको ऐसी है, और उसको ताबीज लेके मतलब पहनाना चाहिए। तो वो पहनी भी थी। लेकिन अभी जो हम लोग गए 2022 में, हम लोग गए थे पढ़ने के लिए बाहर, राइट, तो वहां पे वो निकाल, घर पे रख के वो चली गई। घर पे वो ताबीज रख के चली गई, उसके बाद हमें पता भी नहीं चला कि वो निकाली है। जी, उसके बाद उसकी तबीयत ना बिगड़ने लगी, जैसे कि सांस फूलना, या फिर जैसे कि नाक को और मुंह को कोई दबा के रख रहा है। राइट, समझ अम, हाँ, ऐसे। और बोलेगी मेरी सांस नहीं जा रही है, तो जी, मुझे सफोकेटिंग हो रहा है। तो ऐसे में हमें हमें ना वो सब चीजों में विश्वास नहीं था कि हाँ, ऐसे हो रहा है, क्योंकि वो तो ताबीज पहनी है, तो ऐसे नहीं हो सकता। हमें पता भी नहीं था कि वो ताबीज पहनी है, जी, क्योंकि मैं उस दिन गई थी, मतलब एग्जाम था मेरा एक, आने के जब मैं उसको छोड़ के गई थी, मुझे उस दिन मन भी नहीं था मुझे हुँ, एग्जाम देने का, वही मुझे भेजी थी, जा एक पढ़ाई जी, करिए, जा एग्जाम दे के चले आ। जब मैं रिटर्न हुई, मैं मतलब जैसे लग रहा था कि कुछ मैंने खो दिया, कुछ तो मेरी लाइफ का कुछ बड़ा चीज, मतलब जैसे कि मतलब वो मेरी बहन से ज्यादा बहन थी मेरी, मतलब फ्रेंड थी। मैं उसे एक छोटी बच्ची की तरह ऐसे रख, मतलब उसे कुछ भी काम नहीं करने देते थे, उसे पढ़, मैं हूँ। वे आपसे छोटे और थे? जब, हाँ, मेरे से छोटी थी वो। ओके, जी, लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे कि
लड़की शायद सुसाइड कर ली है, ऐसे कर ली है। तो पापा को मतलब पापा रोते भी थे, लेकिन मैं उस टाइम उन दोनों को देख के मैं रो भी नहीं पाती, क्योंकि अगर मैं रोऊंगी तो वो दोनों की हालत खराब हो जाएगी। लेकिन अकेले अकेले में बहुत रोती थी, क्योंकि उसकी लास्ट विश थी भैया कि तू मुझे कभी मतलब माथे माथे को नहीं चूमती, और क्योंकि मुझे बहुत प्यार था, लेकिन मैं उसके माथे को कभी नहीं चूमी। लेकिन जब उसकी डेड बॉडी पड़ी थी बाहर, तब मैं उसके लास्ट टाइम मतलब माथे को चूमी। मतलब बहुत समझ मतलब देखिए, सॉरी। बहुत नहीं, आप हिम्मत रखें, चिंता ना करें, वो भाव हैं आपके, क्योंकि आप अटैच्ड हैं आपकी बहन से। और पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। देखिए, जेलसी है, ये है, वो है, मगर लोग किस हद को पार करते हैं। वे मूर्ख हैं जो ये करते हैं ना नेगेटिव एनर्जी, वो सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि वे अपने बुरे कर्म बांध रहे हैं। ये सब कुछ उनके पास वापस जाएगा, आज नहीं तो कल। वो बुरे प्रारब्ध बांध रहे हैं अपने। तो दुख हुआ, ये कहीं ना कहीं देखिए, एक संकट का पहाड़ टूट पड़ा आपके परिवार पर, और कुछ समय बाद धीरे धीरे आप संभल पाए भक्ति के कारण। जैसे आपने बताया कि आप हनुमान जी के शरण में गए, हनुमान जी की भक्ति, आपकी मम्मी का अनुभव, आपने बताया कि कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा से सब सही से उनका ऑपरेशन हो गया। वो शुरुआती भक्ति थी आपकी, देखा जाए तो हनुमान जी की। आप महादेव जी को जैसे भक्ति भाव वाला माहौल था, मगर बीच में जैसे ये सारी दुखदायक घटना हुई, आपकी बहन आपको छोड़ के गए, तो ऑब्वियसली आप अकेले हैं, आपको स्ट्रांग रहना जरूरी है आपके माता पिता के सामने, क्योंकि उनका सहारा आप हो अभी। तो ये सारी सिचुएशन में जैसे आप हनुमान जी की भक्ति में गए, आपके अंदर व्यक्तिगत रूप से क्या चेंजेस आए? क्योंकि मेरे पास जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी, मुझे लग रहा था मैं कुछ नेगेटिव चीजों में जा रही हूँ, या फिर जैसे कि ज्यादा गुस्सा करना, क्योंकि ज्यादा गुस्सा करना या फिर किसी भी कुछ बोल देना, कोई कुछ बोले तो मतलब रो के उसी बात पे मतलब बहुत दिन तक उसी बात पे रहना, मेंटली बहुत डिस्टर्ब होना। तो ये सब ना मेरे में चेंज आया कि नहीं, मतलब जैसे कि ना मुझे कुछ दर्द होता है या फिर कोई पेन होता है या फिर कोई कुछ बोल दिया, मुझे पता लगा कि नहीं, अगर हम लोग मनुष्य को बोलेंगे, इंसान को बोलेंगे, तो वो उस बात का मजाक उड़ाएंगे। तो मैं उस दिन जब से हनुमान जी की भक्ति की हूँ, मैं किसी को भी नहीं बताती, मेरी बात सिर्फ हनुमान जी जानते हैं। अब किसी दिन कुछ प्रॉब्लम्स आई तो मैं मंदिर जाती हूँ, उनके सामने रो लेती हूँ, उनको बताती हूँ, या फिर अपने डायरी में लिख लेती हूँ, हाँ आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, और वो मुझे ऐसा बोला, वो मुझे ऐसे बोले, और ऐसे प्रॉब्लम्स है, आपको ही संभालना है, ऐसे मतलब। देखिए, किसी का जीवन एक समान नहीं है, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। मैंने ये पहले भी कहा है कि अगर रोना भी है तो प्रभु के सामने रो लीजिए। देखिए, माता पिता के सामने, अपनों के सामने रोएंगे तो उनको दुख होगा, बाहर किसी के सामने रोएंगे तो वे मजाक उड़ाएंगे। तो जिनके आप शरण में हैं, आप हनुमान जी के शरण में हैं, या जिन भी देवी देवता को आप भजो, मन की बात उनसे कहें, देखना वे सारी व्यवस्था, मन हल्का हो जाएगा, एक अलग सुकून वे आपको प्रदान करेंगे। अगर आपके जीवन में ये दुख लिखा था, ये भी तो कहीं ना कहीं प्रारब्ध होगा जो भोगना है। ये संकट स्वरूप आपके सामने आया है, तो प्रभु आपको बल देंगे उस सिचुएशन से निकलने के लिए। जैसे आपने कहा कि मैं छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करती थी, ओवर थिंक करती थी, अगर कोई कुछ बोले तो पूरा दिन आपके दिमाग में वो चल रहा था, गुस्सा करते थे। तो ये भक्ति के कारण वो परिवर्तन आपके अंदर आए, क्योंकि आपका स्ट्रांग रहना, आपका शांत रहना बहुत जरूरी था आपके माता पिता के सामने। क्योंकि इतना बड़ा आघात वे ऑब्वियसली अपनी संतान को आंखों के सामने जाते देखना, ये बहुत दुखदायक होता है। तो प्रभु के नाम के बल से आप अपने आप को संभाल पाए, आगे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते गए। और कौन से अनुभव हैं, प्लीज बताएं। जी, क्योंकि पहले ना मुझे ऐसा लगता था, छत में खड़ी होंगी तो ऐसा लगता कूद जाऊं, मतलब सुसाइड के थॉट्स भी आते थे। जैसे कि चाकू ऐसे फल या फिर सब्जी काट रही हूँ, ऐसे लगता था ये चाकू अगर मेरे गर्दन पे लग जाए तो, मतलब ऐसे माइंड में आता था। मैं उसके कुछ टाइम बाद फिर सोचूंगी ऐसे क्यों सोच रही हूँ मैं। और जब बहन गई और होने लगा, मतलब छत पे खड़ी रहूंगी, कूद जाऊं,
ऐसे भी थॉट्स आए हैं, लेकिन हनुमान जी से जब से मैं भक्ति की हूँ, जब से उनके शरण में आई हूँ, तब से ये सब थॉट्स नहीं आते, गुस्सा भी कम, सब कुछ मतलब नॉर्मल चल रहा है। और एक अनुभव है, जैसे कि हम लोग जहाँ रह रहे थे, बहन के जाने के बाद हम हाँ, मम्मी और मैं रह रहे थे, तो उनके घर जो रह रहे थे, उनके फैमिली हैं, उनके 2 बच्चे हैं, और उनके 2 बेटे को मैं ट्यूशन कर रही थी। तो हाँ, तो उनकी मम्मी की एग्जाम था, उनकी मम्मी का एग्जाम था, वो बोले कि हम लोग एग्जाम देने जाएंगे, और मेरे हस्बैंड का थोड़े काम है और हम दोनों चले जाएंगे। तो मैं बोली हाँ ठीक है, हम दोनों चले जाएंगे। तो हम दोनों गए, और वो एग्जाम पे ना भैया, वो हेड क्लिप्स और पर्स या फिर गोल्ड के चेन, इयररिंग्स, ये सब अलाउड नहीं थे। ऑर्नामेंट्स जितने भी अलाउड नहीं थे। तो वो मुझे निकाल के दे दी, और मैं अपने पर्स में रखी, बैग में रखी, और वो बोले कि और ये रखना, और एग्जाम खत्म होने के बाद हम चले आएंगे। मैं बोली हाँ ठीक है। तो पर्स में मैं रखी थी। उसके बाद वो एग्जाम सेंटर के अंदर चले गए, और मैं लाइब्रेरी आई, लेकिन लाइब्रेरी बंद था, तो मैं क्या हुआ, मॉल में चली गई। मॉल में चली गई, और वहां पे थोड़ी देर रुकने के बाद मैं कुछ अनार खरीदी। उसके बाद फिर से वो जो एग्जाम सेंटर के साइड में एक दुकान है, वहां से 2 कोल्ड ड्रिंक्स खरीदी, और 2 कोल्ड ड्रिंक्स को बैग के अंदर रख दी, और वो पर्स को उनके दुकान में ही छोड़ के चली आई। जिनमें ऑर्नामेंट्स थे। ओके। हाँ हाँ हाँ, उनके सोने के मतलब इयररिंग्स थे, मेरे एटीएम कार्ड थे, मेरे पैन कार्ड थे, मेरे पैसे थे, उनके भी पैसे थे, और वो पर्स को मैं उनके दुकान में छोड़ के चले आई। और वो दुकान में बहुत मतलब भीड़, और मैं चले आई, और उस टाइम तक मेरे माइंड में ये नहीं आया कि मैं पर्स भूल गई हूँ। उसके बाद हम दोनों का एग्जाम खत्म हुआ, और हम दोनों चले आए घर। घर आने के बाद मैं बोली कि अच्छा ठीक है, आप तो अभी तो घर आए, और आपके जो इयररिंग्स है और पैसे हैं आप ले लीजिए। ऐसे मतलब बैग जब निकाले, वो पर्स नहीं है। तो मैं ढूंढी, और उनके हस्बैंड भी थे, वो बोले तुम लास्ट टाइम क्या खरीदी, कहाँ पे खरीदी थी? मैं बोली वो तो खरीदी थी तो थी, लेकिन हम लोग ऑटो में आए, तो वो ना सीसीटीवी कैमरा चेक किए कि कहीं छोड़ दिए होंगे ऑटो में, तो ऑटो में भी नहीं था। तो मुझे इतना रोना आ रहा है, लेकिन रो नहीं पा रही हूँ। लेकिन वो उनके फैमिली इतने अच्छे हैं, वो जो मैम है मेरे साथ, वो जो गई हैं, वो बोल रही है कि अच्छा ठीक है, मिल जाएगा। मैं बोली सोने का इयररिंग्स है, क्योंकि चॉकलेट या फिर कुरकुरे नहीं, या फिर खरीद के फिर से मतलब दे देंगे। पैसे भी थे, किसी की अमानत हमें दिए थे रखने के लिए, हमसे गुम हो गई, हमारी गलती है। तो उसके बाद हम ना, वो जो उनके हस्बैंड थे, वो बोले ठीक है चलो, तुम लास्ट टाइम जहाँ खरीदे थे वहां पे जाएंगे। और उनके साथ गई, और मतलब रास्ते में भैया मैं सिर्फ बोल रही हूँ बजरंग मैजिक बिगिन नाउ, ये बोल रही हूँ, और हनुमान जी को बोल रही हूँ, मेरे भाई नहीं है, बहन नहीं है, मेरा कोई नहीं है, सिर्फ आप हो, क्योंकि मैं आपको भाई मानती हूँ, राखी बांधती हूँ, और आपके सिवाय कोई नहीं है, और इस अपमान से भी आप मुझे बचाएंगे। मैं नहीं जानती कैसे भी हो, कुछ भी हो, लेकिन आप ही बचाएंगे। अगर वो पर्स नहीं मिला, तो मैं आपके मंदिर जाना छोड़ दूंगी, मंदिर नहीं जाऊंगी, आपके मंदिर में कभी नहीं जाऊंगी, कि आपसे बात भी नहीं करूंगी। ऐसे बोलते बोलते मैं रास्ते से मतलब रो रही थी, और जा रही थी। तो उसके बाद मतलब वो दुकान में हम लोग उतरे, और उस दुकान में भीड़ लगी पड़ी है, इतनी भीड़। और फिर उस टाइम पे भी मैं अंदर ही अंदर रो रही हूँ कि पर्स तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि इतने भीड़ में पर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें पैसे हैं, सोना है, सब कुछ है, कोई तो ले लिया होगा। फिर जब हम लोग पहुंचे उस दुकान पे, उनके हस्बैंड गए, और वो दुकानदार मुझे ऐसे देख के ऐसे थोड़ी देर देखा, और उनके हस्बैंड बोले पर्स छोड़ दिए थे, है क्या? तो बोले हाँ हाँ है ना, है, देता हूँ मैं। उसके बाद वो उनके सेल्फ से निकाल के पर्स दिए, बोले चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए थोड़ा। मैं चेक करी, और सब ठीक ठाक था। इतना रोई, उस दुकान के सामने सब मुझे ही देख रहे थे। मैं क्यों रो रही हूँ? क्योंकि उस दिन मैं समझी नहीं, जो भी हो, जैसे भी हो, क्योंकि हनुमान जी को तो मैं, मेरे भैया को मैं नहीं छोड़ने वाली।
कुछ भी हो जाए। वे सुनते हैं और वे इंस्टेंट सुनते हैं, क्योंकि देखिए आप भाव जी, से जुड़े हैं, आपने उन्हें अपना भाई माना है, तो वे सगे भाई से भी बढ़कर जी, वे आपकी सहायता करने हाँ, के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। उन्होंने आपको हिम्मत दी इतने कठिन समय में, और ये अपमान जो होने वाला था, मतलब आप पर किसी की जी, अमानत ज़िम्मेदारी थी, तो वो लाज भी रखी उन्होंने। ये जानकर मुझे अच्छा हाँ, लगा, और धन्य है आप जैसे युवा जो जुड़ते हैं, कहीं न कहीं जो आज का युवा है, उनकी आँखें खुलेगी कि युवा अवस्था में भी हम क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये है कि भई भक्ति तो बाद में की जाती है, ऐसा जी, नहीं है। जी, आप जी, जैसे युवा आ रहे हैं, हाँ, अनुभव को शेयर कर रहे हैं, तो ये कई लोगों के सवालों के जवाब है कि भक्ति के लिए हाँ, उम्र नहीं, लोग बचपन से भक्ति कर सकते हैं। हर कदम पर प्रभु जी, कैसे साथ देते हैं, वो आपके इस अनुभव से जानने मिला। प्लीज़ कंटिन्यू करें, हम और जी, सुनना चाहेंगे आपको। जी, क्योंकि जब वो तो रहा वो जो सोने वाला का, जी, जी, जी। सोना मिला वो सब, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत छोटे हैं, जी, क्योंकि मैं ज़्यादा पहले ज़्यादा थे, लेकिन जब मैं भक्ति के लाइन में आई तो थोड़ा कम हो गए। और मुझे कुछ ऐसे भी लोग मिले हैं, ऐसे भी लोग बोलते हैं कि क्या इस उम्र में तुम भक्ति कर रहे हो, बाद में भी कर लोगे। मैं बोली लाइफ अभी है, लेकिन 1 सेकंड के बाद होगा या फिर नहीं होगा पता नहीं हमें। बिल्कुल। तो क्योंकि मैं जब भी सुबह उठती हूँ ना भैया, तो पहले बोलती हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ, यही बड़ी बात है। क्योंकि मतलब मैं ज़िंदा हूँ, ज़िंदा भगवान के नाम लेती हूँ, यही बड़ी बात है मेरे लिए, कि मैं ज़िंदा उठ पाई। क्योंकि मेरे जो मामा जी थे, रात को खाना खाए, सोए, उसके वो सोते ही हैं, मतलब वो सोते और नहीं उठे, कभी भी नहीं उठे। क्योंकि रात को खाना खाए, सोए थे और सुबह वो नहीं उठ पाए, डेथ हो गई। तो इसी वजह से मन में डर रहता है, क्योंकि अभी नहीं भक्ति करोगे तो कब करोगे? बिल्कुल, बुढ़ापे में तो सब करते हैं, लेकिन अभी से अगर अपने स्पिरिचुअल जर्नी को अगर मतलब स्ट्रॉन्ग करोगे, तो भगवान ही आपके साथ देंगे, कोई इंसान साथ नहीं देगा। सही बात है। बिल्कुल, क्योंकि कुछ भी हो जाए भगवान साथ देंगे, क्योंकि जो भी इस पृथ्वी में जो भी हो रहा है, भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। क्योंकि मैं उनकी शरण में भी गई, उनकी इच्छा से ही गई। जी। क्योंकि जब मेरी बहन का डेथ हुआ, पंचमुखी हनुमान जी थे, हुँ, कोई बोला उनको मंदिर में दे दो, तो मैं दे दी थी। ओके, ओह! क्योंकि हाँ, तो ऐसे मतलब कुछ नहीं था उस टाइम पे, मैं पूरा ब्लैंक हो चुकी थी। हुँ, कोई कुछ बोल रहा है, हाँ कर लो। हुँ, बहुत ताने भी देते हैं लोग, जैसे कि पापा मम्मी बोलते लड़की को शादी नहीं करवाते, 29-30 साल हो गए हैं, हुँ, शादी नहीं करवाते, कब करोगे? लेकिन मेरा भैया, मैं शादी करूंगी या फिर नहीं करूंगी, मतलब मुझे पता नहीं, भगवान की मर्जी होगी तो कर लेंगे, अगर नहीं तो नहीं। लेकिन जीवन में मेरा एक लक्ष्य है, जैसे कि मैं अपने पेरेंट्स को अच्छे से रख पाऊँ, बिल्कुल, बस। सही बात। क्योंकि शादी के बाद तो दूसरे घर जाना है, उनके सब संभालना है, जो भी करना है। लेकिन मैं अपने माता पिता, क्योंकि उनके सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरे सिवा उनका कोई नहीं है, इसलिए मतलब मेरे साथ जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। इसलिए कुछ भी हो, गलत हो सही हो, सिर्फ उनके ऊपर छोड़ दी हूँ। गलत होगा आप देखेंगे, सही भी होगा आपके लिए ही होगा। देखिए, आपने उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, तो आपके लिए जो उचित होगा वे अवश्य करेंगे। विवाह भी सही जी, समय पर हो जाएगा, उसकी भी चिंता नहीं। जी, स्पेशली आपकी बहन के जाने के बाद अभी आप अकेले हैं, आपके माता-पिता जैसे आप पर डिपेंड है। तो जो भाव है आपके, जी, मुझे अपने माता-पिता के लिए कुछ करना है, उनके लिए मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे लिए वे ही सब कुछ है, तो ये भाव जानकर अच्छा लगा। और चिंता ना करें, प्रभु जी, ने ऐसी योजना बनाई है, क्योंकि अगर आप अपनी माता-पिता की सेवा में हैं, तो प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आप अपना कर्तव्य निभा रहे जी, हैं संतान होने का। भले जी, लड़का हो या लड़की हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं, वो तो पोशाक है, शरीर है, अंश तो प्रभु के ही हैं हम, वे हमारे अंशी हैं। तो आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, ये जानकर प्रभु भी बहुत राज़ी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ़ भक्ति में लग जाओ, क्योंकि हम सांसारिक हैं, जी, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, इसलिए आपने कहा ना कि हम सुबह उठे तो भी प्रभु को धन्यवाद करें कि हमारी आँखें खुली। जी, जी, कई बार हमें हाँ, हमारा जो संकट होता है, हम निराश बैठ जाते हैं, स्पेशली आज का युवा है जो इम्पेशेंट है, जो जी, छोटे-छोटे रिजेक्शंस में अपनी जान दे देता है। ऐसे भी हमें केसेस केसेस हाँ, देखे हैं। जी, मगर आप उनको तो देखो जो आप कहीं ऐसे निकलो रोड पे और आप देखो कि कई लोगों के लिए आप जैसी लाइफ़स्टाइल सपना है।
वो भी तो समझना है ना। जी। कई लोग ऐसे हैं जो हाँ, हाँ। काश हमारे जैसी कोई लाइफस्टाइल मिले, घर हो, ऐसी फैमिली हो, किसी के माता नहीं होती, किनके पिता नहीं होते, किनके बहुत सारे मतलब चैलेंजेस होते हैं लोगों के जीवन में। तो ये जी। एक चीज है जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट की है कि आपके जो भाव हैं, वो भक्ति में तो आप है ही, साथ-साथ आपके माता-पिता को आप जो संभालने जी, के जी। भाव हैं, बहुत जानकर अच्छा लगा। और कोई अनुभव हो जैसे जी। भक्ति में आप आगे बढ़ते गए, जी। जैसे धीरे-धीरे हाँ, आप हाँ। हनुमान जी को भाई मान रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, तो स्थितियाँ बदलती हैं। जैसे हमारी भक्ति जैसे इंग्लिश जी। में कहें तो अपग्रेड होती है। तो वो भक्ति हाँ। में जैसे आप आगे बढ़े और क्या अनुभव हुए? प्लीज़ बताएँ? हाँ जी, क्योंकि बचपन से तो नाना जी शिव जी के भक्त थे। जी, तो उनकी वजह से ही मेरी जो बहन पैदा हुई, पापा को किसी पंडित ने या फिर कुछ जान पहचान वाले वो पंडित थे, तो वो बोले कि अगर वो लड़का हुआ तो माँ या फिर पिता में से किसी एक की जान जाएगी। हाँ, तो मेरे नाना जी ना उस वक्त अभी भी शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। जी, तो वो हॉस्पिटल पे ही रह के बोले कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है, मैं सच में तुम्हें मानता हूँ, तो कुछ ना कुछ करके चमत्कार करोगी। लेकिन जब पैदा हुई वो लड़की होके पैदा हुई। जी, हाँ, तो क्योंकि पहले से शिव जी की भक्ति चल रही थी, जी, तो हम शिव जी को भी मानती थी, तो मैं मंदिर डेली जाती थी शिव मंदिर। तो उस टाइम पे जब मम्मी का ऑपरेशन हुआ, उस टाइम पे ऑपरेशन के 2 महीने बाद तो चेस्ट में थोड़ी पेन हुई मम्मी की। हुँ, चेस्ट में पेन हुई तो पापा पैथोलॉजिस्ट हैं तो हुँ, चेक करे बोले कि नहीं सिस्ट हो गया है, ओके, गांठ पड़ गया है। जी, और तो मम्मी को बहुत पेन हो रहा था, जैसे कि पानी भी निकल रहा था। तो हम लोग डर गए क्या हुआ। जी, मैं हनुमान जी के सामने बैठ के रोने लगी, क्या कर रहे हो। हुँ, अभी तो ऑपरेशन हुआ है 2 महीने जी, पहले, फिर से और एक ऐसे रोने लगी। और मैं बोली नहीं, मम्मी भी रो रही थी, क्या ज्यादा सीरियस हो रहा है, जी, दर्द हो रहा था। जी, तो उस दिन भी शनिवार था शायद, हुँ, याद नहीं है, 2025-24 में ही। ओके, तो मैं संकल्प ली आपके चैनल से ही, आपके चैनल में ही देख के मैं संकल्प ली, हुँ, जो 7 दिन के संकल्प होते हैं, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण के। जी, तो मैं कलश बैठा के हनुमान जी के फोटो रख के हुँ, मैं 7 दिन 7 बार हनुमान चालीसा और 7 बार बजरंग बाण की पाठ की। जी, हाँ, संकल्प लेके। जी, और पानी की ग्लास भी रखती थी, मम्मी के नाम गोत्र बोल के, जी, और वो पानी डेली उनको पिलाती थी। ओके, जब 7 दिन कंप्लीट हुए, 8वें दिन मम्मी बोल रही है मेरा पेन नहीं हो रहा है, मुझे दर्द जी, कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, हाँ, तो मैं थोड़ी शॉक हो गई, अरे! इतना पेन हो रहा था, पेन नहीं हो रहा। तो मैं मंदिर से लेके आने के बाद मैं उस डॉक्टर को कॉल की, हुँ, जो डॉक्टर मम्मी के ऑपरेशन किए थे। हुँ, मैं पूछी ऐसे ऐसे हुआ था और थोड़ा पेन कम है, तो बोले कुछ भी डाउट है तो आ जाइए, हुँ, चेक कर लीजिए। हुँ, तो पापा के एक फ्रेंड थे, सीनियर थे, जी, उनको पापा कॉल करके बोले ऐसे हुआ था और पेन हो रहा है। तो वो बोले नहीं नॉर्मल है, कुछ नहीं होगा, हुँ, और अगर आपको थोड़ा डाउट है तो चेक करवा लीजिए। तो उसके कुछ दिन बाद चेक कराए तो डॉक्टर बोले नहीं सब नॉर्मल है, कुछ नहीं है। ऑपरेशन हुआ था ना, उनके जो यूट्रस निकल गया, तो जी, वो जो कुछ चीजें होती है तो निकल नहीं पाती, तो उस ऐसे पानी निकलता रहता है, ओके, तो नॉर्मल है। उस दिन से आज तक पेन पेन हो, मतलब कभी कभार ऐसे थोड़ी बहुत होती है, लेकिन उस दिन जितना ज्यादा पेन हो रहा था, जी, कुछ पेन नहीं, कुछ नहीं। अभी सब नॉर्मल है, सब ठीक है। कुछ भी अगर घर घर पे भी अगर तबीयत खराब होती है, मैं पहले बोलती हूँ पहले हनुमान चालीसा बोलो, हुँ, पानी के गिलास रख के बजरंग बाण पढ़ो, उसके बाद वो ठीक करेंगे, उसके बाद तुम हॉस्पिटल से जाना। क्योंकि डॉक्टर तो वो पहले बहुत बड़े डॉक्टर हैं। जी। तो उनको सिस्ट की प्रॉब्लम ऑटोमैटिक सॉल्व हो गई। आपने हाँ, आगे हाँ, हाँ। संकल्प लिया, बड़ी कृपा है। और अभिमंत्रित जल जी। का उपाय किया आपने, पाठ करके हनुमान हाँ, चालीसा और हाँ। बजरंग बाण दोनों का पाठ किया अपनी मम्मी के लिए। हाँ। अच्छा लगा जानकर। जी। देखिए, यही तो है विश्वास, असंभव को संभव प्रभु करते हैं। और एक दिन क्या हुआ, मतलब मैं पहले 2018, हाँ 2018 में, उस टाइम पे मैं फर्स्ट टाइम, एक भैया ने, हमारे मामा जी के गांव के एक भैया ने बोले कि तुम सुंदरकांड का पाठ क्यों नहीं करती, क्योंकि उस टाइम पे मुझे सुंदरकांड क्या है कुछ पता नहीं था।
ऐसे सुंदरकांड का बुक भी मिलती है, मुझे पता नहीं था। जी। तो बोले कि तुम सुंदरकांड का पाठ करो, क्योंकि वो हमसे बहुत एज में बहुत बड़े हैं, उनके शादी हो गई है, बच्चे भी हैं। तो वो बोले कि तुम सुंदरकांड का पाठ करो। तो मैं ना शनिवार पाठ करती थी सुंदरकांड को। तो मैं जब हॉस्टल मतलब जो रूम लेके रहते हैं फ्रेंड्स लोग के साथ भी रहती थी, तो मैं सुंदरकांड का पाठ करती थी। तो पाठ जब दो शनिवार की हूँ, उसके बाद उस दिन शनिवार के दिन ही मेरे आंटी का कॉल आता है, बोलते हैं कि एक जॉब है और तुम करोगी क्या? और मुझे नीड भी थी जॉब की। तो मैं बोली सडन कैसे? मैं पूजा से उठी हूँ, उसके बाद कॉल आया। तो बोले कि नहीं तू आजा मेरे पास आजा, क्योंकि हमारे गांव से उनका जो झारसुगुड़ा है डिस्ट्रिक्ट, एक रात की बस है। तो मैं बोली अच्छा ठीक है। मैं बोले अभी तू 1 बजे निकल जा, अभी दोपहर में, और तू कल पहुंच जाएगी, हम लोग ऑफिस जाएंगे। तो सुंदरकांड की वजह से वो जॉब मिली थी, फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कि कोरोना टाइम में मैं वो छोड़ दी, गांव में आना पड़ा। उसके बाद और एक है, जैसे कि पापा के मतलब कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पापा अगर टेंशन में आ जाते हैं, जैसे कि नहीं आज पैसा नहीं है, आज थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं उनको बोलती हूँ कुछ नहीं, किसी से मांगने की कोई जरूरत नहीं है। पापा बोलेंगे और किसी से मांग ले, तो मैं बोली नहीं किसी से मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मंदिर चले जाइए, हनुमान जी के मंदिर, एक नारियल, पान के पत्ते, आंकड़े के पत्ते ले लीजिए और सब ठीक हो जाए। अच्छा सच में जब पापा लेके जाते हैं तो ठीक होता है, और पैसे की जो जरूरत होती है वो भी पूरी हो जाती है, किसी के पास हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सुंदर। देखिए हर कदम पर प्रभु आपकी सहायता कर रहे हैं, ये जानकर अच्छा लगा। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आप युवा हैं, आप जैसे तैयारी भी करिए, अपने करियर में भी आगे बढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं घर के प्रति, माता पिता के प्रति, और साथ साथ भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। वैसे आपकी दिनचर्या कैसी है? देखें, आपने कुछ संकल्प वगैरह तो आपने लिए, मगर नॉर्मल दिनचर्या में पूजा भक्ति कैसी है? प्लीज बताइए, कहीं ना कहीं आपको सुनकर किसी को अपने सवाल का जवाब मिले। जी, क्योंकि मैं डेली नाम जप करती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं प्रेमानंद महाराज जी के प्रेमानंद महाराज के वीडियो देखती हूँ, और उनसे ही प्रभावित होकर मैं नाम जप डेली राधा नाम जाप करती हूँ, राम नाम जाप करती हूँ, क्योंकि मैं डेली ना 10 माला ऐसे 15 माला जाप कर लेती हूँ। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है, एक दिन में कुछ काम आ जाए, तो 3 माला मैं जाप कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल पे ही काउंटर है जी, तो उसमें मैं चैंट कर लेती हूँ। और जैसे कि आजकल के, जैसे कि आप बोले कि आजकल के बच्चों में थोड़ा भक्ति कम हो गई है जी, तो उस टाइम मतलब मैं मतलब मेरे अनुभव से मैं बोल रही हूँ, जैसे कि पहले मैं सॉन्ग सुनती थी, कुछ भी सॉन्ग ऐसे मुझे जो अच्छा लगता है, लेकिन अभी मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे मोबाइल पे बजरंग बाण होगा, नहीं तो हनुमान चालीसा होगा, शिव तांडव स्तोत्र होगा, नहीं तो जैसे कि लिंगाष्टकम होगा, ऐसे ही मैं सुनती रहती हूँ हर दिन हर टाइम। और हनुमान चालीसा अभी, क्योंकि मैं ना उड़ीसा में, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं बड़े मामा जी के घर पे हूँ एमपी में। हाँ, क्योंकि प्लानिंग कुछ नहीं थी, बोलते हैं ना भगवान जी की इच्छा होगी तो तुम आ पाओगे, तो कुछ प्लानिंग नहीं थी, और मैं आई और सीधा मामा जी के बेटे के साथ बनारस चली गई काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। बहुत सुंदर। क्योंकि जब वहां से आई हूँ ना, माइंड में और भक्ति जागृत हो रही है कि लाइफ में लोभ मोह माया कुछ नहीं है। क्योंकि जब मैं उड़ीसा में थी तब मैं डेली 7 बार हनुमान चालीसा, 7 बार बजरंग बाण जी के पाठ, और हनुमान जी के ओम हंग हनुमते नमः का 108 बार नाम जप, और राम नाम 108 बार जाप करती रहती थी। और यहाँ पे आने के बाद थोड़ी मतलब चेंजेस होती है, तो मैं सुन लेती हूँ, अच्छा लगा जान, मैं सुन लेती हूँ, लेकिन नाम जप कंटिन्यू मैं करती हूँ, नाम जप मैं डेली चैंटिंग करती हूँ डेली।
देखिए, यही तो है, नाम जप सबसे बड़ी भक्ति है इस कलयुग में। नाम को ज्यादा जी जी जैसे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहे हैं, पूज्य तुलसीदास जी ने भी कहा था, जी। कलयुग केवल नाम हाँ हाँ हमारा हाँ। सुमिर नर उतरी पार। आप जिन भी देवी देवता को भजो, आप चाहे राधा, कृष्ण, राम, शिव, जी देवी माँ, जिनका नाम जपना है जपो, मगर जपो सबसे प्रधान। जैसे प्राइमरीली कहते हैं कि नाम जप को जी सबसे बड़ी भक्ति कहा जाता है इस कलयुग में। प्रभु ने कलयुग में भक्ति को इजी कर दिया है। जैसे जी जैसे सतयुग में ध्यान वगैरह बहुत सारी, मतलब सतयुग की भक्ति अलग थी, त्रेता युग की, द्वापर युग की, फिर कलयुग की। जी। कलयुग को सरल बना दिया है भक्ति में। हाँ तो आप वो कर रहे हैं जो प्रभु को प्रिय है, आप गुरुजनों के सत्संग सुन रहे हैं, आपकी दिनचर्या में इतनी भक्ति है कि आप पाठ भी कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं अगर कुछ नहीं है तो मोबाइल में काउंटर में आप नाम जप तो कर रहे हैं, तो आप प्रभु को भूल नहीं रहे हैं। जी ये जानकर अच्छा लगा ये, क्योंकि कई युवा ऐसे हैं जो जहाँ पे भक्ति की बात आती है तो वे एक्सक्यूज देते हैं कि भाई ये बोरिंग है, मेरे पास टाइम नहीं है। मगर मूवी देखने हाँ जाना, रील्स देखना, बहुत गेम्स हाँ। खेलना, बहुत सारी अलग चीजों के लिए उनके पास समय है। मगर भक्ति जी की जी बात आती है, एट लास्ट तो आना प्रभु की शरण में ही है। जब दुख आएगा तो प्रभु का नाम ही जी। पुकारेंगे। तो क्यों ना हाँ आई ओपनिंग पहले हो जाए और पहले ही शरणागत हो जाए, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और ये प्रभु तक पहुंचने का रास्ता है मनुष्य जन्म। तो आप, यानी जी भगवत प्राप्ति का रास्ता, तो क्यों ना यही जन्म में अब जिन भी स्टेज पर हो, मतलब आप 20 साल के हो, 15 साल के हो, या 40 साल के, अगर आंखें खुल रही है, बस आप नाम जप में लगे रहो, अपने आप को शरणागत कर दो, प्रभु की चरण में सरेंडर कर दो, और प्रभु को कहना जी। कि प्रभु हाँ मैं आपका, आप मेरे, अब जो करना है जी। आपको करना है, मेरे लिए जो उचित होगा आप करिएगा, मैं अपने कर्म करती रहूंगी या करता रहूंगा। हाँ ये जानकर अच्छा लगा, जी। बहुत सुंदर दिनचर्या है, आप बहुत भाव से जुड़े हैं। आपने भाई माना है हनुमान जी को, तो वे सगे भाई से भी बढ़कर आपकी सहायता के लिए हमेशा हाँ हाँ तत्पर रहेंगे। यहाँ पे एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर अनुभव आपने शेयर किए। एक युवा के मुख से इतना प्यारा सत्संग एक कई लोगों के लिए आई ओपनिंग होगा। वैसे ही आपने हमारी वीडियोस, जैसे आपने कहा कि मैं 2023 में मम्मी के साथ आपने हाँ एक ही दिन में इतने सारे वीडियोस देखे, तो ये जो हाँ हाँ जर्नी है 2023 से 2026 तक की, आप हमारी वीडियोस मतलब 23 से तो देख रहे हैं, वो तो आपने बताया, मगर बाकी भक्तों के अनुभव देखकर सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली, आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं? जी जी। क्योंकि जब भी मैं देखती हूँ मन में और एक मतलब जो विश्वास जाग जाती है, जैसे कि हाँ और स्ट्रांग हो जाती है कि हाँ मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ बिल्कुल। और भगवान से मैं जुड़ी हूँ, यही मेरे लिए बड़ी बात। क्योंकि अपने आप में, क्योंकि आपकी इच्छा की कोई मूल नहीं है, क्योंकि जो भी इच्छा है उनकी इच्छा से ही हम जुड़ते हैं उनके साथ। जी। तो जैसे कि अभी अप्रैल में जो हनुमान जयंती के टाइम आप जो आपके वीडियो कॉल सेशन थे, जैसे लाइव जो राम नाम के जाप ठीक है, जी चल जी, रहे थे लाइव सामूहिक। सामूहिक 40 एंड हाँ यस। हाँ 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 जी। तो उस टाइम पे वो मैं कंटिन्यू जो 1 आवर का था शायद। जी जी। हाँ, तो वो मैं देख के इतनी रोने लगी, जैसे लग रहा था कि और 2 घंटे 3 घंटे चलता। और मैं उसको सेव करके रखी हूँ, जब भी मेरा मतलब मुझे सुनने का मन करता है तो मैं सुन लेती हूँ। और इतने टाइम पे मेरी कोई भी बोलेगा नहीं भगवान नहीं सुनते, मैं बोलेगी सुनते हैं, मेरी सुनते हैं तो आपकी भी मतलब सुनेंगे। क्योंकि भगवान इतने निर्दयी नहीं है कि आप पुकारोगे और, क्योंकि उस टाइप के भक्ति चाहिए। क्योंकि आप सरल भक्ति करिए, सिर्फ आप उनको एक भाव से पुकारिए, वो सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। जैसे क्योंकि मैं सुनती रहती हूँ तो मेरे परिवार में भी सबको बोलती हूँ नहीं जयेश भैया के चैनल थैंक देखिए, क्योंकि आपके आपके वीडियो के लिंक भी मैं मेरे मामी को, मेरे मामा जी को और मेरे आंटी को, मेरे मम्मी के बड़े पापा की जो बेटी है उनको भी बोल दी हूँ और उनको भी दी हूँ। वो भी ऐसे ही शनिवार को शनिवार सुंदरकांड का पाठ करते हैं, मंगलवार को वो फास्टिंग करते हैं। और मेरे मामा जी, बड़े मामा जी भी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। वो भी भक्ति करते हैं। मेरे आंटी भी, जो छोटी आंटी है वो भी करती है। अंकल आंटी दोनों ही 108 बार ऐसे हनुमान चालीसा करते हैं। और मझली आंटी जो है वो भी मैं मुझे फोन करके पूछते रहते हैं कैसे करूं, क्या करूं और कैसे करना है। तो मैं उनको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, नहीं ऐसे करो वैसे करो, नहीं ऐसे, मैं बोली जैसे भी करो लेकिन भक्ति से करो, जो भी करो। बिल्कुल। ऐसा जरूरी नहीं कि, क्योंकि कई बार भक्त, जैसे ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि भाई वो 100 पाठ कर रहे हैं तो चलो मैं भी 100 पाठ करूं, मगर वो भाव नहीं है।
देखिए वो व्यर्थ हाँ, तो नहीं जाएगा क्योंकि प्रभु का नाम है, मगर भाव से पाठ करना वो एक अलग लेवल का भाव, मतलब हम जो एक चित्त भक्ति जी, कहते हैं ना, इसलिए मैं कहता हूँ भले आप एक बार करो या 100 बार, जितनी भी बार करो। हाँ, और इनफैक्ट अगर आप हनुमान चालीसा कर रहे हो तो उसके महत्व को समझ कर करो ताकि वो भाव उत्पन्न हो। कई लोग कहते हैं हम कर लेते जी, हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, नहीं, वो हाँ, एक एक पंक्ति का अगर आपको अर्थ पता है, मैंने उस बारे में वीडियो भी, मैंने अर्थ सहित वीडियो भी डाली है चैनल में। हाँ, 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 जी, तो अर्थ जानकर अगर आप कोई पाठ करो, उसका महत्व जानकर पाठ करो ना, तो वो जो भक्ति है वो नेक्स्ट लेवल की होगी। ना कि हमें सिर्फ जी, खत्म करना है, क्योंकि कई लोग 100 मतलब एकदम जोश में 100 पाठ रहे। वो वीडियो में मैंने देखा 108 पाठ कर रहे हैं, तो मेरा भी संकट बड़ा है तो मैं भी 108 पाठ करूंगा। आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। जी, मगर फिर वो 30-40 पाठ होने के बाद या तो वो कहता है ना, हम बोलेंगे अरे यार ये जल्दी पूरा हो जाए, मतलब वो पूरा करने में के हाँ, उसमें हम रहते हैं। तो ऐसा ना करें, आप लीजिए, हाँ, हाँ, संकल्प लीजिए। संकल्प लेने में कोई संकल्प एक पहला स्टेप होता है, एक पहला स्टेप होता जी, है आपकी भक्ति में, जिसमें आपके मन में वो स्मरण रहता है कि मैं प्रभु का आश्रित हूँ। जैसे हाँ, ये माया की दुनिया है, कौन सी चीज कब अट्रैक्ट कर जाए। नॉर्मल पार्ट कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, कल नहीं करता हूं तो चलेगा, कुछ ना कुछ काम आ गया, कहीं जाना हुआ या कोई पार्टी आ गई। मगर संकल्प है तो आपको स्मरण होगा कि नहीं आज मुझे इतने पार्ट करने हैं। तो अगर आप जी, ऑफ ट्रैक जा रहे हो तो संकल्प वापस आपको ऑन ट्रैक लाएगा। ये शुरुआती भक्ति में। फिर हाँ, भक्ति में एक ऐसी स्थिति आएगी कि नहीं अभी संकल्प की जरूरत नहीं, मैं नॉर्मल पार्ट भी भाव से कर पा रहा हूँ, तो वो संकल्प लेने की बाद में आवश्यकता नहीं है। बस आप सच्चे हृदय से, प्रभु मैं असमर्थ हूँ, आप सर्वसमर्थ हैं, आपको तो सब पता है मुझे क्या चाहिए जी, या मेरे परिवार के लिए क्या उचित है। आपने जो दिया उसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी, तो आप संभालो सब कुछ, जी, मैं बस अपनी भक्ति में लीन रहूं, मेरी भक्ति ना छूटे, ये मांगिए प्रभु से। मेरे से किसी का दिल ना दुखे, जी, ये मांगिए प्रभु से। मैं हाँ, मुझे वो सामर्थ्य दीजिए कि मैं अच्छे कर्म कर सकूं। अगर मेरा मन भटक जाए हाँ, तो आप माता पिता की तरह मुझे वापस ऑन ट्रैक लाइए। देखिए, बात करते करते घूसबम्स आ रहे हैं, प्रभु की बात होती है तो एक अलग वाइब्रेशन जी, होती है जी, दिल में। तो हाँ, यही है उनकी लीला अपरंपार है। आपका पूरा परिवार, आप, आपके माता पिता, आप तीनों उनकी छत्र छाया में जी, हैं। आप निश्चिंत हो जाइए, आप बस अपने कर्म करते रहें और बाकी सब कुछ प्रभु पर छोड़ दीजिए, वे आगे अवश्य बढ़ाएंगे। एक सवाल और पूछना जी, चाहूंगा। जैसे आज वैसे हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी एक आध दो लाइन में जी, उनका बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? जी, जी, क्योंकि उनके मतलब मैं कुछ भी कहूँ उनके लिए छोटे ही होंगे। तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू का डरना। क्या बात। बिल्कुल। क्योंकि उनके मतलब उनके सिवा और कोई हमें रक्षा नहीं कर सकता, बिल्कुल। उनके सिवाय। वो ही सब कुछ है, वो ही जो भी करते हैं वही करते हैं। मतलब कभी भी जैसे डर मन में पहले रहता था। जी। अ, अब अगर ट्रेन में कभी हम लोग सफर कर रहे हैं या फिर बस में गए होंगे, तो मैं हमेशा सबको ना छोटे छोटे हनुमान चालीसा की बुक देती हूँ, ये रखो कुछ नहीं होगा। क्या नहीं तो मैं भी कहीं जाती होंगी, तो कहीं पे भी बस में या फिर ट्रेन में, तो हमेशा नहीं हनुमान जी के छोटे पॉकेट जो हनुमान चालीसा जी। होते हैं जी। वो लेके घूमती रहती हूँ। नहीं यही क्योंकि कुछ नहीं हो लेकिन पास में सिर्फ हनुमान चालीसा हो, सब मतलब संकट हर लेंगे वो। बिल्कुल, वे आपके साथ है बहन, और ये सेवा भी वे ही करवा रहे हैं। क्या पता आपके जी, माध्यम से अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ने लगे तो ये भी एक पुण्य का कार्य है, वे भी प्रभु जी, का नाम स्मरण कर रहे हैं। क्योंकि क्योंकि मतलब आप आपके साथ आपके साथ जो बात भी कर रही हूँ उनके इच्छा से ही हो रही है। क्योंकि मैं ना 2024 से मैं सोच रही थी आपसे बात करने के लिए, लेकिन जी। हो नहीं पा रहा था। जी। लेकिन मैं जब मैं आपको मैं मैसेज किया आपको, आप सडन मुझे रिप्लाई दे, मैं मतलब शॉक थी। मतलब मुझे रोना आ रहा था कि जय भैया मुझे मैसेज किए इतने जल्दी। देखिए, कराने वाले वे हैं, बुलवाने वाले वे हैं। ये जो सारी जी, अरेंजमेंट है ये उनकी इच्छा से हुई है। हम सबका जी, परिवार है, और एक हाँ, दूसरे के अनुभव देखकर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। कई बार तो ऐसा होता है आज जो हम हाँ, हाँ, सवाल हो हमारे दिमाग में, उसी का उत्तर हमें वीडियो के अंदर मिल जाता है। तो ये हर चीज हाँ, को मैं कोइंसिडेंट नहीं कहता, ये उनकी लीला है कराने हाँ, वाले। हम सब कहते हैं ना उनकी शरण में है, एक समान है, उन्हीं के अंश हैं, तो कराने वाले वे हैं। और इनफैक्ट जहाँ पे राम नाम का प्रचार हो, राम नाम की बात हो, हाँ, तो वे अवश्य उपस्थित भी होते क्यों हैं। क्योंकि हाँ, क्योंकि
मैं मतलब जब जो हनुमान जी के बर्थडे होता है, हनुमान जन्मोत्सव होता है, तो मैं उनको ना, जैसे कि हम लोग इंसान किसी की बर्थडे होता है तो उनके लिए मिठाई या फिर कुछ लाते हैं, तो उनके बर्थडे होता है मैं पूछ लेती हूँ आप क्या खाओगे, ये खाओगे ना लेने से। और और मैं जो पूछूंगी मुझे सपने में आते हैं, मैं बोलूंगी ये मिठाई आप खाएंगे ना, तो वो सपने में आते भी हैं। और मैं बोलती हूँ कि हाँ, मतलब मैं क्या मूर्ख जैसे पूछ रही हूँ कि आपको ये पसंद है या फिर नहीं, क्योंकि उनके बर्थडे के टाइम जैसे कि मंदिर जाना, लड्डू चढ़ाना या फिर भोग लगाना, नहीं तो उनके लिए राम नाम का जो टावल मिलता है ना, जी, जी, जी। शॉल। अ, हाँ, यस। हाँ, वो चढ़ाना, ऐसे नहीं तो पान के पत्ते में, आंकड़े के पत्ते में राम राम नाम नाम लिख लिखना। के उनको चढ़ाना। हाँ जी, ऐसे ही, क्योंकि उनके साथ मैं एक इंसान की तरह ही बात करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं उनके साथ भगवान के साथ, क्योंकि भगवान और भक्त के बीच में ऐसे, मतलब जैसे लगता है कि हाँ, भगवान और भक्त के बीच में थोड़ी दीवार सी रहती है, लेकिन मैं अगर उनके साथ इंसान की तरह बात करती हूँ तो मुझे लगता है हाँ, किसी अपने को मैं सब कुछ बता रही हूँ। आपने उन्हें भाई माना है, कहते हैं ना, जाकी रही भावना हाँ जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जी, तैसी। अगर आपने भाई स्वरूप माना है तो वे भाई की तरह आपसे भाव से कनेक्ट होंगे, पिता स्वरूप तो पिता जी, स्वरूप कनेक्ट होंगे, एक सिक्योरनेस फील हाँ, होगी। अगर गुरु स्वरूप मानोगे तो वे आपको गुरु की तरह कहीं ना कहीं से मार्गदर्शन दिलाएंगे। हाँ, तो ये जिस जी, भाव से जी, बुझोगे उस भाव से वे आपके लिए हमेशा सहायता के लिए तत्पर रहेंगे, और आपने वो अनुभव कदम जी, कदम पर जी, किया है। अ, हाँ, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद बहन, बहुत ही सुंदर और अनमोल जी, शब्दों में जी, आपने उनकी महिमा का गुणगान किया, और इन फ्यूचर में भी धन्यवाद। जब भी आपको लगे कि और भी नए अनुभव हुए हैं तो इस भाई को अवश्य मैसेज जी, करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा जी, आपसे। जी, और सेशन को जी मैसेज भैया, ऐसे ही करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जी, जयकारा लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जी, जो भी जी, भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय, वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। थैंक यू, जय श्री राम, जय थैंक हनुमान। यू भैया, जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू।